कभी कभी एनीमे हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देते हैं जो इतना ज्यादा लॉस फेस करते हैं कि वो अंदर से ही खत्म हो जाते हैं। आज की लिस्ट उन्हीं कैरेक्टर पे बेस्ड है जो सिर्फ हारे नहीं बल्कि सब कुछ खो बैठे। इमेजिन करो कि एक दिन आप उठते हो और जो चीजें आपकी जिंदगी का बेस थी, फैमिली, ड्रीम, फ्यूचर, आइडेंटिटी, सब कुछ एक ही पल में छीन लिया जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई चॉइस, ना कोई सेकंड चांस। इस वीडियो के एंड तक आते आते आप समझ जाओगे कि लॉस इंसान को या तो स्ट्रॉन्ग बना देता है या फिर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि नंबर 1 कैरेक्टर का लूज सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग नहीं, सोल क्रशिंग है। केनिकी कैन का लॉस एक दिन में नहीं हुआ। ये कोई एक ट्रेजिक मोमेंट नहीं था बल्कि एक स्लो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन था जो उसकी पूरी जिंदगी को खा गया। शुरू में केनिकी एक नॉर्मल, शाय, बुक लविंग ह्यूमन था जिसके ड्रीम्स सिंपल थे, पीसफुल लाइफ और थोड़ा सा हैप्पीनेस। एक एक्सीडेंट के बाद वो हाफ गोल बन जाता है और वहीं से उसका सब कुछ छिनना शुरू हो जाता है। ह्यूमंस उसे मॉन्स्टर समझते हैं और गोल्स उसे अपना नहीं मानते। वो किसी भी दुनिया का हिस्सा नहीं रह पाता। इस कंफ्यूजन के बीच केनिकी अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो देता है, अपनी आइडेंटिटी। धीरे धीरे उसका सॉफ्ट और काइंड नेचर टूट जाता है और उसकी जगह पेन, मैडनेस और डार्कनेस ले लेती है। केनिकी ने सिर्फ नॉर्मल लाइफ नहीं खोई, उसने खुद को खो दिया। तांजीरो की ट्रेजेडी इसलिए ज्यादा पेनफुल है क्योंकि वो सिंपल और प्योर है। एक दिन वो घर से बाहर जाता है और जब वापस आता है उसकी पूरी फैमिली स्लॉटर हो चुकी होती है। वो एक ऐसा शौक है जो किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। सिर्फ एक बहन बचती है, नेजुको, लेकिन वो भी डीमन बन चुकी होती है। तांजीरो उस पल अपनी नॉर्मल लाइफ, अपना बचपन और अपनी इनोसेंस सब खो देता है। उसके पास रोने का भी टाइम नहीं होता क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तांजीरो हमेशा स्माइल करता दिखता है लेकिन उस स्माइल के पीछे कॉन्स्टेंट पेन और गिल्ट छुपा होता है। वो जीता है, फाइट करता है, लेकिन जो पीसफुल लाइफ उसके लिए लिखी गई थी वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी होती है। सुबारू का लॉस सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वो इनविजिबल है। उसके पास रिटर्न बाय डेथ की पावर होती है जिसका मतलब है कि वो बार बार मरता है और टाइम रीसेट हो जाता है। लेकिन जो चीज रीसेट नहीं होती वो है उसका ट्रॉमा। वो अपनों को मरता देखता है, उनके लिए स्क्रीम करता है और फिर सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई याद नहीं रखता, कोई समझ नहीं पाता और सुबारू अकेला रह जाता है अपने पेन के साथ। टाइम के साथ साथ सुबारू अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, अपना कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा खो देता है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि वो अपना पेन किसी को बता भी नहीं सकता। ये लॉस फिजिकल नहीं है, ये पूरी सोल को तोड़ देने वाला लॉस है। सास्के की कहानी एक ही रात में खत्म हो जाती है। जब वो बच्चा था उसकी पूरी क्लैन एक मैसेकर में खत्म हो जाती है और जो ये सब करता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है। उस रात सास्के सिर्फ अपने पेरेंट्स नहीं खोता बल्कि अपना बचपन, अपनी इनोसेंस और दुनिया पर से भरोसा भी खो देता है। उसकी पूरी लाइफ एक ही गोल के अराउंड घूमने लगती है, रिवेंज। लेकिन जब वो रिवेंज के करीब पहुंचता है उसे रियलाइज होता है कि हेट्रेड ने उसे जिंदा तो रखा लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया। सास्के ने सब कुछ खो दिया और जो बचा वो सिर्फ एम्प्टीनेस थी। थॉरफिन का बचपन उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन उसके फादर की मौत होती है। अपनी आंखों के सामने अपने हीरो को मरता देखना किसी भी बच्चे के लिए अनबेरेबल होता है। उस दिन के बाद थॉरफिन सिर्फ एक ही चीज के लिए जीता है, रिवेंज। उसकी जिंदगी में ना कोई दोस्त बचता है, ना कोई सपना और ना ही कोई खुशी। बचता है तो सिर्फ लड़ाई, खून और नफरत। सालों तक वो इसी साइकिल में फंसा रहता है और जब वो फाइनली रियलाइज करता है कि रिवेंज उसका पर्पस नहीं था, तब तक वो अपनी पूरी जिंदगी खो चुका होता है। उसके पास ना पास्ट बचता है ना फ्यूचर, बचता है तो सिर्फ खाली एग्जिस्टेंस। एडवर्ड की कहानी एक गलती से शुरू होती है। एक ऐसी गलती जो एक बच्चा अपनी माँ के प्यार में करता है। अपनी डेड मदर को वापस लाने के लिए एल्केमी का फॉरबिडन यूज करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बन जाता है। इस एक डिसीजन के बदले एडवर्ड अपना हाथ और अपना पैर खो देता है और उसका भाई अपना पूरा बॉडी। एडवर्ड अपना बचपन, अपना इनोसेंस और एक नॉर्मल फ्यूचर सब कुछ खो देता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि एडवर्ड इस लॉस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। वो जानता है कि ये सब उसकी अपनी गलती का रिजल्ट है और वही गिल्ट उसे रोज तोड़ता रहता है। लेलुश का लॉस बाकी सबसे अलग है क्योंकि उसने अपना दर्द खुद चूज किया। उसने जानबूझकर खुद को विलन बनाया ताकि दुनिया को एक हीरो मिल सके। उसके अपने दोस्त उसे धोखेबाज समझने लगते हैं और पूरी दुनिया उसे टैलेंट कहने लगती है। उसने अपनी इमेज, अपना प्यार और अपनी लाइफ सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। एंड में जब दुनिया को शांति मिली, लेलुश खुद जिंदा नहीं होता। उसने सब कुछ जीत लिया लेकिन अपनी खुशी कभी नहीं चुनी।
गर्ट्स की जिंदगी पेन से शुरू होती है और पेन पर ही चलती रहती है। बचपन में एब्यूज, फिर वॉर, फिर बिट्रेल और फिर आता है एक्लिप्स, जहाँ वो अपनी आंखों के सामने अपने सबसे करीबी लोगों को मरते देखता है। उसकी लव मेंटली ट्रॉमेटाइज हो जाती है, उसके ड्रीम्स टूट जाते हैं और फ्यूचर सिर्फ डार्कनेस से भर जाता है। गर्ट सिर्फ लोग नहीं खोता, वो शांति का कॉन्सेप्ट ही खो देता है। वो जिंदा है लेकिन जी नहीं रहा। वो सिर्फ इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके लिए रुकना मतलब टूट जाना है। इताची ने जो खोया उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अपने ही हाथों से अपनी पूरी क्लेन को मारना सिर्फ इसलिए ताकि एक बड़ी ट्रेजेडी रोकी जा सके, ये सेक्रीफाइस हर कोई नहीं कर सकता। उसके बाद इताची पूरी दुनिया के लिए विलन बन जाता है। अपने भाई की आंखों में हेटेड देखना और फिर भी सच छुपाए रखना, ये उसका डेली पनिशमेंट थी। इताची ने फैमिली, नेम, लव और नॉर्मल लाइफ सब कुछ खो दिया। वो कभी हीरो नहीं बना, लेकिन सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसने ही दिया। एरिन येगर का लॉस सिर्फ लोगों तक लिमिटेड नहीं था। उसने फ्यूचर देखा, अपनी डेथ देखी और फिर खुद के हाथों से वो फ्यूचर क्रिएट किया। फ्रीडम के सपने के लिए उसने अपने दोस्त, अपना नाम और पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर लिया। जो लोग कभी उसकी जान थे वही उसके एनिमीज बन गए। सबसे हार्ट ब्रेकिंग ट्रुथ ये है कि एरिन ने जो फ्रीडम चाहिए वो उसे कभी मिल ही नहीं सकती थी। एंड में उसने सब कुछ देखा और फिर सब कुछ खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कैरेक्टर सिर्फ एनिमे के नहीं है, ये हमें दिखाते हैं कि लॉस इंसान को या तो स्ट्रॉन्ग बना देता है या फिर अंदर से खत्म कर देता है। अब कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से किस कैरेक्टर का लॉस सबसे पेनफुल था। एंड अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो जस्ट कमेंट करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।